Hello and welcome again in Chemistry Practical 30/30 Commitment सीरीज। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की इस सीरीज के इस लेक्चर में हम डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स की बात करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने सोल्ट एनालिसिस में एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, किस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होगा और किस ग्रुप के रेडिकल्स को मेमोराइज करने के लिए किस ट्रिक की हेल्प ली थी, उसके बारे में बात की थी। तो अच्छे से सभी को ट्रिक की हेल्प से सारे एसिडिक रेडिकल्स के जो 3 ग्रुप्स थे और बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप मेमोराइज होंगे। क्लियर है, सभी को लर्न भी होंगे। आज का लेक्चर बेहद खास है क्योंकि सोल्ट एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले सोल्ट एनालिसिस में हमें एक एसिडिक रेडिकल्स और एक बेसिक रेडिकल्स, क्योंकि सोल्ट एनालिसिस में हमें एक इनऑर्गेनिक सोल्ट दिया जाएगा, इनऑर्गेनिक सोल्ट दिया जाएगा। उस इनऑर्गेनिक सोल्ट में सबसे पहले हमें एक एसिडिक रेडिकल को फाइंड आउट करना है और एक बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करना होता है। तो पहले एसिडिक रेडिकल्स को फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि एसिडिक रेडिकल्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एसिडिक रेडिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सोल्ट दिया गया है उस सोल्ट को हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में एक सोल्ट का थोड़ा सा पार्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी भर सॉल्ट लेंगे। और सॉल्ट लेने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट का जो ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a pinch of salt प्लस ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 इसको ऐड करेंगे। देन देखेंगे कि क्या कोई गैस का इवोल्यूशन होता है, क्या कोई गैस या वेपर का इवोल्यूशन होता है। यदि गैस या वेपर का इवोल्यूशन होता है तो जो हमें एसिडिक रेडिकल दिया गया है वो एसिडिक रेडिकल ग्रुप फर्स्ट का है, ग्रुप फर्स्ट के लिए टेस्ट करेंगे। यदि हम अ पिंच ऑफ सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं और यहां किसी गैस या वेपर का इवोल्यूशन नहीं होता है, यानी कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि ग्रुप फर्स्ट यानी जो वीक एसिडिक ग्रुप है, जो डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप है, वो एब्सेंट है। इसके बाद हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब में वापस अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा चुटकी भर सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट लेने के बाद अब ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप सेकंड का जो ग्रुप रिएजेंट है, ग्रुप सेकंड का ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। अब कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 ऐड होने के बाद हम देखेंगे कि क्या कोई गैस या वेपर का इवोल्यूशन होता है। हम इसको हल्का हीट भी करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या कोई गैस या वेपर का इवोल्यूशन होता है। यदि गैस या वेपर का इवोल्यूशन होता है तो हम कहेंगे कि यहां जो रेडिकल प्रेजेंट है वो ग्रुप सेकंड का रेडिकल प्रेजेंट है। फिर ग्रुप सेकंड के जो रेडिकल्स है उनके लिए हम टेस्ट करेंगे, यानी जो वेपर या गैस का इवोल्यूशन होता है उसके बेसिस पे टेस्ट करेंगे। क्लियर है। यदि वेपर का इवोल्यूशन नहीं होता है या कोई गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने के बाद भी यदि गैस या वेपर का इवोल्यूशन नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि यहां ग्रुप सेकंड यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप भी एब्सेंट है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि ग्रुप थर्ड के लिए टेस्ट किया जाएगा। ग्रुप थर्ड में सल्फेट आयन के लिए टेस्ट करेंगे। सल्फेट आयन के लिए टेस्ट किया जाएगा। जब ग्रुप 1 एब्सेंट होगा, ग्रुप 2 एब्सेंट होगा, तो श्योर है कि जो हमारा एसिडिक रेडिकल है वो सल्फेट ही है। फिर सल्फेट आयन के लिए टेस्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एसिडिक रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस वेपर या गैस का इवोल्यूशन होता है उसको डिटेक्ट किया जाए। यानी एसिडिक रेडिकल डिटेक्ट होगा जिस गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यदि वो गैस हम डिटेक्ट
करना जानते हैं, यदि गैस का जो इवोल्व्ड गैस है उसको यदि हम डिटेक्ट करना जानते हैं तो हम एसिडिक रेडिकल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गैस को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एसिडिक रेडिकल्स के लिए कौन कौन सी गैस का एवोल्यूशन होता है, किस रेडिकल के लिए कौन सी गैस का एवोल्यूशन होगा और उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा। आगे हम यही जो आज हम प्रैक्टिकल यहां सीखेंगे गैस का डिटेक्शन, उसको कल लेबोरेटरी में जाके परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि गैस का एवोल्यूशन किस तरह होता है। देखिएगा, एसिडिक रेडिकल्स को क्लासिफाइड किया गया था 3 ग्रुप्स में। ग्रुप फर्स्ट विच इज ऑल्सो नोन एज डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप, ग्रुप सेकेंड which is also known as concentrate acidic group, and group third which is also known as कॉमन ग्रुप या स्पेसिफिक ग्रुप कह सकते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रुप या कॉमन ग्रुप कहेंगे ग्रुप थर्ड के लिए। ग्रुप फर्स्ट के जो रेडिकल्स हैं वो हैं, हमने केसान ट्रिक से इनको लर्न किया था, केसान। तो केसान ट्रिक से K4 था कार्बोनेट, S4 था सल्फाइड, S4 था सल्फाइट, A4 था एसीटेट और N4 था नाइट्राइट। क्लियर? केसान ट्रिक से हमने इनको लर्न किया था। ग्रुप सेकंड की जो रेडिकल्स थे उनको लर्न किया था हमने हेलोन हेलो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट। एंड ग्रुप थर्ड के लिए हम सल्फेट के लिए टेस्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो ग्रुप फर्स्ट में जब हम यहां इसका जो ग्रुप रिएजेंट डाला जाता है डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज होते हैं और मान लीजिए कार्बोनेट रेडिकल प्रेजेंट है तो ये डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज होके यहां एक गैस का एवोल्यूशन करेगा, गैस होगी CO2 गैस का एवोल्यूशन होगा। यदि सल्फाइड में हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो यहां H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का एवोल्यूशन होगा। यदि सल्फाइड में मैं डाइल्यूट H2SO4 ऐड करूंगा तो यहां SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होगा। यदि मैं एसीटेट में H2SO4 ऐड करूंगा तो यहां एसिटिक एसिड की वेपर का एवोल्यूशन होगा। और यदि NO2 में मैं डाइल्यूट H2SO4 ऐड करता हूं तो ये डिकम्पोज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस रिलीज करेगा। इसी तरह से हम यहां आते हैं, यदि इनका ग्रुप रिएजेंट है कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे तो जब हैलाइड में कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे तो यहां HCl गैस का एवोल्यूशन होगा, HCl गैस और Cl2 गैस, HCl देन आगे Cl2 गैस का एवोल्यूशन भी होगा, तो HCl और Cl2 गैस का एवोल्यूशन होगा। यहां जब कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाता है ब्रोमाइड
रेडिकल यदि प्रेजेंट है, ऐसे सोल्ट में यदि कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाता है तो वहां ब्रोमीन गैस का इवोल्यूशन होता है Br2, यहां I2 गैस का इवोल्यूशन होता है और यहां NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। इसके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट से हम इसको पहचानेंगे, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल एब्सेंट है, ग्रुप फर्स्ट यानी डाइल्यूट H2SO4 से भी रिएक्ट नहीं करता है, कंसंट्रेट H2SO4 से भी रिएक्ट नहीं करता है, तो श्योर होगा कि वो ग्रुप थर्ड का सल्फेट होगा, ग्रुप थर्ड का सल्फेट होगा। फिर हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है उससे उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये जो गैस है, इन गैस का डिटेक्शन देखने वाले हैं कि इन गैस का किस तरह से इन गैस को डिटेक्ट किया जाता है। यदि हम इन गैस का डिटेक्शन आता है हमें, तो एसिडिक रेडिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिडिक रेडिकल्स को हम चुटकियों में बता देंगे कि एसिडिक रेडिकल्स कौन सा है। तो हमें आना चाहिए कि ये जिन गैस का इवोल्यूशन होता है उन गैस को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गैस का डिटेक्शन किस तरह से किया जाए, जिस गैस का इवोल्यूशन होता है वो गैस हमने यहां नोट डाउन की है। तो इन गैस का डिटेक्शन देखेंगे कि इनको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 का डिटेक्शन देखें। CO2 का डिटेक्शन देखें तो एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, यदि इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक सोल्ट, थोड़ा सा एक सोल्ट लिया, उस सोल्ट में मान लीजिए कार्बोनेट रेडिकल प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम यहाँ डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे तो कोल्ड में ही यहाँ क्या होंगे, बबल्स बनेंगे, बबल्स बनके और एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस का इवोल्यूशन होगा। कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इवोल्व होगी और यहां बबल्स बनेंगे। ये बबल्स बनते हैं उनको कहते हैं ब्रिस्क इफरवेंस। ब्रिस्क इफरवेंस कहते हैं, ब्रिस्क इफरवेंस, तीव्र बुदबुदाहट। ब्रिस्क इफरवेंस के साथ एक ओडरलेस एंड कलरलेस गैस का इवोल्यूशन होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस कलरलेस है एंड ओडरलेस है, कलरलेस है एंड ओडरलेस गैस है, इवोल्व विद ब्रिस्क इफरवेंस। ब्रिस्क इफरवेंस के साथ ये इवोल्व होती है। इसका इवोल्यूशन ब्रिस्क इफरवेंस यानी बबल्स के साथ होता है। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब रिलीज ऑफ गैस विद बबल्स, बबल्स के साथ इस गैस का रिलीज, बबल्स के साथ ये गैस रिलीज होती है, उसको कहते हैं ब्रिस्क इफरवेंस। यदि और इसको डिटेक्ट करें, CO2 को कंफर्म करें कि जो गैस रिलीज हो रही है वो CO2 है, तो लाइम वाटर टेस्ट देती है CO2। तो लाइम वाटर में जब हम इस CO2 को पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो वाटर इनसोल्यूबल होने के कारण ये लाइम वाटर टेस्ट देती है। लाइम वाटर में क्या हो जाती है, लाइम वाटर को ये मिल्की कर देती है। यदि हम एक्सेस में पास कर दें तो लाइम वाटर का मिल्कीनेस डिसअपियर भी हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है जो वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो CO2 का डिटेक्शन देखा, ओडरलेस एंड कलरलेस गैस है, ओडरलेस एंड कलरलेस गैस है, विद इवोल्व विद ब्रिस्क इफरवेंस। ब्रिस्क इफरवेंस के साथ ये इवोल्व होती है और लाइम वाटर टेस्ट देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। एक्सेस में पास करने पर ये लाइम वाटर का मिल्कीनेस को डिसअपियर कर देती है। क्लियर है CO2 का डिटेक्शन। उसके बाद में H2S का डिटेक्शन देखते हैं। तो H2S गैस जो होती है कलरलेस तो है, लेकिन रोटन एग्स जैसी स्मेल आती है इसमें। रोटन एग्स स्मेल लाइक रोटन एग्स, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है, या गार्लिक जब सड़ जाता है, लहसुन जब सड़ जाता है, वैसी स्मेल आती है H2S गैस में। तो रोटन एग्स जैसी स्मेल आए, कलरलेस गैस का इवोल्यूशन हो विद स्मेल ऑफ रोटन एग, और डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करें तो ये क्या करती है, लेड एसीटेट पेपर टेस्ट देती है। लेड एसीटेट, एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर को जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब से H2S गैस
इवोल्व हो रही है और वहां पे यदि हम लेड एसीटेट, एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर ले जाएं, लेड एसीटेट पेपर को ले जाया जाता है, एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर को ले जाया जाता है, तो पीबीएस बनने के कारण, यहां लेड और यहां सल्फाइड, तो पीबीएस बनने के कारण जो पेपर है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये लेड एसीटेट पेपर टेस्ट देती है। लेड एसीटेट पेपर का मतलब लेड एसीटेट, एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर को एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब की माउथ पर जब हम प्लेस करते हैं तो जो फिल्टर जो पेपर है हमारा वो ब्लैक कलर का हो जाता है पीबीएस बनने के कारण। तो ये टेस्ट से हम क्लियर कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो गैस इवोल्व हो रही है वो H2S गैस ही है। क्लियर। देन नेक्स्ट SO2 गैस का डिटेक्शन, SO2 गैस का डिटेक्शन। तो SO2 गैस कलरलेस गैस है, बट कलरलेस गैस है, बट इसकी जो स्मेल होती है वो पजेंट स्मेल होती है, पजेंट स्मेल। ज़्यादा देर तक हम उसको स्मेल आउट नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा पजेंट, पजेंट मीन्स हम कहें एक तेज स्मेल होती है या तीक्ष्ण स्मेल होती है, तीक्ष्ण। यदि हम इसको स्मेल आउट करेंगे तो हम ये सीधी नाक में चढ़ेगी, सीधी नाक में चढ़ेगी, ऐसी स्मेल होती है। कलरलेस गैस का इवोल्यूशन हो विद पजेंट स्मेल, पजेंट स्मेल वाली, पजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर जल रही हो, बर्निंग सल्फर, क्योंकि सल्फर के जलने से बनती है ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो कलरलेस गैस विद पजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर इज इवोल्व्ड। यदि ये गैस इवोल्व हो रही है तो हम कहेंगे SO2 गैस है। और कंफर्म करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट देती है जिसको कहते हैं पोटेशियम K2Cr2O7 पेपर टेस्ट, पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टेस्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर टेस्ट। एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर पेपर पर डालकर इस फिल्टर पेपर को जहां से SO2 गैस इवोल्व हो रही है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखते हैं, तो ये इसका जो ऑरेंज कलर था, ये ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। यानी फिल्टर पेपर कैसे कलर का, ग्रीन कलर का हो जाए तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इवोल्व होने वाली गैस SO2 होगी। क्लियर है। तो SO2 गैस कलरलेस गैस विद पजेंट स्मेल विथ टर्न एसिडिफाइड K2Cr2O7 पेपर ग्रीन, जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 पेपर को ग्रीन कर देती है उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट एसिटिक एसिड की वेपर। एसिडिक एसिड की वेपर को पहचानना बहुत ईजी होता है। एसिडिक एसिड की जो वेपर होती है कलरलेस वेपर होती है, कलरलेस वेपर विद विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल। तो विनेगर जैसी स्मेल यदि आती है, विनेगर जैसी स्मेल, विनेगर हम अच्छी तरह जानते हैं विनेगर, तो विनेगर जैसी यदि स्मेल आती है तो हम कह देंगे कि एसिटिक एसिड की वेपर है। और डिटेक्ट करने के लिए एसिड है तो हम टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक ब्लू लिटमस पेपर ले जाएंगे, तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देती है। तो एसिडिक एसिड की वेपर होती है, स्मेल होती है कलरलेस वेपर विद स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर जैसी स्मेल होती है, लाइक विनेगर स्मेल वाली कलरलेस गैस का इवोल्यूशन होता है। तो हम कहेंगे कि एसिटिक एसिड की ये वेपर है और यहाँ जो रेडिकल है वो एसीटेट रेडिकल होगा। देन नेक्स्ट NO2 गैस का डिटेक्शन देखते हैं। तो NO2 गैस एक लाइट ब्राउन कलर की गैस है, लाइट ब्राउन कलर की गैस होती है। अब तक जितनी भी गैस इवोल्व हो रही थी, चाहे वो CO2 हो, चाहे H2S हो, चाहे SO2 हो, चाहे एसिटिक एसिड की वेपर हो, सब कैसी थी, कलरलेस थी। लेकिन ये लाइट ब्राउन कलर की गैस है विद पजेंट स्मेल, पजेंट स्मेल वाली लाइट ब्राउन कलर की गैस है, या लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं और पजेंट स्मेल वाली होते हैं। यानी जिस टेस्ट ट्यूब से ये इवोल्व होते हैं, यदि उस टेस्ट ट्यूब को हम ऐसे स्मेल आउट करें तो ये सीधी नाक में चढ़ती है, तेजी से सीधी नाक में चढ़ती है। तो पजेंट स्मेल वाली गैस है और लाइट ब्राउन कलर की गैस होती है। यदि हम इसको डिटेक्ट करें, किसी केमिकल टेस्ट से डिटेक्ट
करें तो केमिकल टेस्ट ये KI प्लस स्टार्च फिल्टर पेपर टेस्ट देती है, KI स्टार्च फिल्टर पेपर टेस्ट देती है। तो जिस टेस्ट ट्यूब से NO2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक फिल्टर पेपर ले जाते हैं। उस फिल्टर पेपर पर पहले हम दो तीन ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 से उसको एसिडिफाइड करेंगे, KI सॉल्यूशन डालेंगे एंड देन स्टार सॉल्यूशन डाल के और इस फिल्टर पेपर को यदि उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाते हैं तो फिल्टर पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। फिल्टर पेपर ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर कर देता है, फिल्टर पेपर के कलर को ये ब्लू कर देती है। तो हम पहचान लेंगे कि NO2 गैस प्रेजेंट है। वापस इसको हम समराइज करें तो यदि कार्बोनेट के केस में CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस का डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस कलरलेस एंड ओडरलेस गैस विद कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इवोल्यूशन होता है विद ब्रिस्क इफरवेंस, इवोल्व विद ब्रिस्क इफरवेंस के साथ में यानी बबल्स के साथ में इसका इवोल्यूशन होता है और लाइम वाटर टेस्ट देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। एक्सेस में पास करने पर लाइम वाटर की मिल्कीनेस को डिसअपीयर भी कर देती है। H2S गैस भी कलरलेस एंड रोटन एग्स जैसी स्मेल वाली गैस होती है, कलरलेस है, रोटन एग जैसी स्मेल वाली गैस है। केमिकल टेस्ट करने के लिए केमिकल टेस्ट देती है ये लेड एसीटेट फिल्टर पेपर टेस्ट। लेड एसीटेट फिल्टर पेपर को क्या कर देती है, लेड एसीटेट फिल्टर पेपर को ब्लैक कर देती है। देन नेक्स्ट SO2 गैस कलरलेस होती है लेकिन पजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर जैसी गैस होती है। और यदि केमिकल टेस्ट की बात करें तो ये K2Cr2O7 फिल्टर पेपर टेस्ट देती है, K2Cr2O7 पेपर टेस्ट देती है। K2Cr2O7 फिल्टर पेपर को ये क्या कर देती है, ग्रीन कर देती है। K2Cr2O7 फिल्टर पेपर को क्या कर देती है, ग्रीन कर देती है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये SO2 गैस है। इट शुड बी नोटेड दैट लाइक CO2 SO2 गैस ऑल्सो अंडरगो लाइम वाटर टेस्ट। SO2 गैस भी लाइम वाटर टेस्ट देती है। यदि केमिकल टेस्ट की बात करें तो CO2 की तरह SO2 गैस भी लाइम वाटर टेस्ट देती है, लेकिन पहचानेगी कैसे, दोनों लाइम वाटर टेस्ट दे देती है। लेकिन ये एक ओडरलेस गैस है, ये पजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर गैस है। ये K2Cr2O7 फिल्टर पेपर को ग्रीन कर देती है जबकि CO2 ऐसा नहीं कर पाती। तो हम इजीली दोनों को पहचान लेते हैं कि ये CO2 है और ये SO2 होगी। क्लियर। नेक्स्ट एसिटिक एसिड की वेपर को पहचानने के लिए तो ना कलरलेस वेपर होगी, विनेगर लाइक स्मेल होगी और ब्लू लिटमस को रेड कर देगी तो एसिटिक एसिड की वेपर होगी। देन एक ही कलर्ड वाली गैस यहाँ से ग्रुप जो फर्स्ट है, यहाँ और सारी गैस कलरलेस थी, लेकिन यहाँ यदि NO2 गैस इवोल्व होगी तो लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे विद पजेंट स्मेल वाले लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे, पजेंट स्मेल वाले लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे। और इसका यदि केमिकल टेस्ट की बात करें तो ये KI प्लस स्टार्च वाले फिल्टर पेपर को ब्लू कर देती है। KI और स्टार्च वाले फिल्टर पेपर को क्या कर देती है, ब्लू कर देती है। तो हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी गैस होगी। तो यदि हमारा रेडिकल ग्रुप फर्स्ट का है तो ग्रुप फर्स्ट का होगा तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिकम्पोज होके एक गैस का इवोल्यूशन करेगा। किस गैस का इवोल्यूशन करेगा, किस गैस को किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे, ये हमने सीख लिया है। तो यदि ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एसिडिक रेडिकल हमें मिलता है तो इन गैस की डिटेक्शन की हेल्प से हम उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद में कंफर्मेटिव टेस्ट भी मैंने बताया था कि जो केमिकल टेस्ट करके हम कंफर्म भी कर लेंगे कि जो गैस इवोल्व हो रही है वो जो हम टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव टेस्ट देती है, वही गैस प्रेजेंट है। क्लियर। अब आते हैं हम ग्रुप सेकंड पर। ग्रुप सेकंड का टेस्ट किस कंडीशन में करना है, जब हमने पहले टेस्ट ट्यूब में सोल्ट लिया और सोल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद
यदि गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, हमने हीट करके भी देखा, यदि गैस का इवोल्यूशन नहीं होता, इनमें से किसी गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, ये हम जानते हैं, इनमें से किसी भी गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, तो हम श्योर हो जाएंगे कि जो रेडिकल है वो ग्रुप फर्स्ट का नहीं है। तो पहले हमें ये टेस्ट करना है, फिर हमें एब्सेंट शो करना होगा कि ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट है। देन इसके बाद एक न्यू टेस्ट ट्यूब लेंगे। नई टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, अ पिंच ऑफ सोल्ट, जो हमें सोल्ट मिला था उसका एक है ना चुटकी भर डालेंगे, और क्या ऐड करना है, कंसंट्रेट H2SO4, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट है तो कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, और कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने के बाद हम गैस का इवोल्यूशन देखेंगे कि किसी गैस का इवोल्यूशन होता है या नहीं होता। कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया, उसके बाद में हीट करेंगे, हीट करने के बाद यदि इवोल्यूशन होता है तो ग्रुप सेकंड का रेडिकल होगा। अब ग्रुप सेकंड की कौन कौन से रेडिकल्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है उसे देखिए। तो यदि ग्रुप सेकंड का क्लोराइड रेडिकल है, तो क्लोराइड रेडिकल के केस में क्या होगा, जैसे ही हम डाइल्यूट कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेट या पिंच ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया, कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया। तो कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करते ही एक गैस का, यदि क्लोराइड है, क्लोराइड प्रेजेंट है, तो एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस का इवोल्यूशन होगा। कलरलेस गैस विद पजेंट स्मेल वाली कलरलेस गैस का इवोल्यूशन होता है। पजेंट स्मेल वाली कलरलेस गैस का इवोल्यूशन होता है। ध्यान रखिएगा, आगे की जितनी भी गैस या वेपर बनेंगी वो कलर्ड है सारी, ये रेडिश ब्राउन कलर, ये वॉयलेट कलर और ये लाइट ब्राउन कलर। तो ये कलरलेस गैस यदि होगी तो हम वहां श्योर हो जाते हैं कि क्लोराइड है, क्योंकि ग्रुप सेकंड में कलरलेस जो गैस है वो HCl की होगी। HCl एक कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस का यदि इवोल्यूशन होता है, कलरलेस HCl कलरलेस गैस है, तो कलरलेस गैस का इवोल्यूशन होता है तो हम श्योर होंगे कि क्लोराइड है। तो कलरलेस गैस विद पजेंट स्मेल वाली कलरलेस गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। और यदि इसको हम केमिकल टेस्ट से फाइंड आउट करें तो जिस गैस का इवोल्यूशन होता है उस गैस वाली टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, एक ग्लास रोड विच डिप इन NH4OH सॉल्यूशन, NH4OH सॉल्यूशन से भीगी हुई एक ग्लास रोड को यहां ले जाएंगे। NH4OH या हम कह सकते हैं अमोनिया प्लस वाटर NH4OH बनता है, तो अमोनिया या NH4OH से डिप की गई एक ग्लास रोड को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाया जाता है। तो ये HCl गैस है, HCl NH3 से रिएक्ट करके NH4Cl बनाती है, तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे, व्हाइट फ्यूम्स, यानी अब जो व्हाइट फ्यूम्स निकल रहे थे, जो कलरलेस गैस इवोल्व हो रही थी, वो डेंस हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, क्योंकि NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनने लगेंगे। अब तो हम श्योर हो जाएंगे कि जो जिस गैस का इवोल्यूशन हो रहा है वो HCl गैस है। इट शुड बी नोटेड दैट जब कोई भी क्लोराइड वाला जो सोल्ट है, फॉर एग्जांपल NaCl कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद एक तो NaHSO4 बनेगा, साथ में HCl गैस बनेगी, लेकिन HCl गैस की यदि हम टेंडेंसी देखें तो HCl गैस H और Cl के बीच जो बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी होती है HCl के केस में हाई होती है, जबकि HBr और HI के केस में वो इतनी हाई नहीं होती। तो HBr और HI जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं Br2 और I2 में, लेकिन HCl के केस में ऐसा नहीं होता। HCl
रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो यहां HCl गैस का ही इवोल्यूशन होगा। HCl गैस Cl2 में डिकम्पोज नहीं होगी, HCl गैस Cl2 में डिकम्पोज नहीं होगी, इसलिए हम यहां HCl गैस का डिटेक्शन देख रहे हैं, Cl2 गैस का डिटेक्शन नहीं देख रहे हैं। जबकि आगे जब हम आएंगे तो जो यहां HBr गैस बनेगी, यहां HI बनेगी, लेकिन वो डिकम्पोज होके Br2 और I2 गैस बना देंगे। ये हमें ध्यान रखना होगा कि HCl गैस जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए कंसंट्रेट H2SO4 से डिकम्पोज होके HCl गैस का एवोल्यूशन होगा, वो आगे Cl2 गैस में कन्वर्ट नहीं होगी, Cl2 गैस में कन्वर्ट नहीं होगी। जबकि Cl2 एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, ग्रीनिश येलो। Cl2 गैस जो होती है वो एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, जबकि ये कलरलेस गैस है, प्रेजेंट स्मेल वाली कलरलेस गैस होती है। क्लियर है? वापस मैं एक बार रिवाइज करता हूं, देखिएगा। जैसे ही हमने अब पिंच ऑफ सॉल्ट में कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया, यदि क्लोराइड रेडिकल वहां प्रेजेंट है तो कलरलेस वेपर या व्हाइट फ्यूम्स कह सकते हैं, एक कलरलेस वेपर का इवोल्यूशन होगा। उस कलरलेस वेपर का, क्योंकि इस केस में कलरलेस वेपर का इवोल्यूशन होगा, यहां कलर्ड वेपर या कलर्ड गैस का इवोल्यूशन होता है तीनों के केस में ही, इसलिए कलरलेस वेपर का इवोल्यूशन हो रहा है। तो HCl हम क्लोराइड के लिए श्योर हो जाते हैं कि क्लोराइड है। फिर भी एक बार हम केमिकल टेस्ट करते हैं, तो केमिकल टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक ग्लास रोड NH4OH या NH3 में डिप की गई ग्लास रोड ले जाते हैं, तो जो व्हाइट फ्यूम्स निकल रहे थे वो डेंस हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम श्योर हो जाते हैं कि जिस गैस का इवोल्यूशन हो रहा है वो HCl गैस है। ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए ये Cl2 गैस में Cl2 में डिकम्पोज नहीं होती है। यदि हमें Cl2 गैस का इवोल्यूशन करना है तो Cl2 गैस का इवोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, अब पिंच ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4, अब पिंच ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्लस MnO2 पाउडर डालें, MnO2 पाउडर डालें, तो हम जानते हैं कि जो MnO2 है ये दोनों मिलके कंसंट्रेट H2SO4 और जो हमारा सॉल्ट है, क्लोराइड वाला जो सॉल्ट है, वो मिलकर के HCl गैस बनाएंगे। और HCl गैस क्या करती है, HCl MnO2 के साथ MnCl2 बना लेती है, प्लस H2O बना लेती है, प्लस Cl2। अब Cl2 गैस यानी ग्रीनिश येलो कलर की गैस का इवोल्यूशन होता है, कब, जब इसमें MnO2 पाउडर डाल दिया जाता है। तो MnO2 पाउडर डालते ही ग्रीनिश येलो कलर की गैस इवोल्व होगी, ग्रीनिश येलो प्रेजेंट स्मेल वाली ग्रीनिश येलो कलर की गैस इवोल्व होगी, कब, जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ MnO2 पाउडर डाल देते हैं। तो MnO2 पाउडर जो HCl गैस बनती है, उस HCl गैस को Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देता है। और Cl2 गैस कैसी गैस है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। क्लियर? देन नेक्स्ट लिया हम ब्रोमाइड के लिए टेस्ट करते हैं, यानी ब्रोमीन गैस का डिटेक्शन कर रहे हैं। HCl गैस का डिटेक्शन हो गया, ब्रोमीन गैस का डिटेक्शन कर रहे हैं। तो यदि ब्रोमाइड रेडिकल वहां प्रेजेंट है तो आप पिंच ऑफ सॉल्ट लिया, देन ऐड कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया। तो कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करते ही वहां क्या होगा कि रेडिश ब्राउन कलर, या हम कह सकते हैं कि रेड ऑरेंज कलर, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे। रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स का इवोल्यूशन होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है ब्रोमीन। रेडिश ब्राउन कलर है, रेड ऑरेंज कलर है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन इवोल्व होती है। और यदि केमिकल टेस्ट करें तो इसमें हम MnO2 पाउडर डाल दें, तो MnO2 पाउडर डालते ही जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स थे उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो यहां ब्रोमीन क्यों बनी, यहां ब्रोमीन इसलिए बनी क्योंकि जैसे मैंने NaBr लिया, NaBr को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो रिएक्ट होने के बाद एक तो बना NaHSO4,
NaHSO4 प्लस HBr बनता है, HBr। ये जो HBr है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि H और Br के बीच जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो लो है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या कर देगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको SO2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2SO4 SO2 प्लस H2O प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, HBr जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H2O प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये खुद इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइड इनटू Br2, और ये रिड्यूस्ड कर देगा H2SO4 को SO2 में। तो H2SO4 SO2 में रिड्यूस्ड कर देता है और खुद क्या हो जाता है, खुद Br2 में ऑक्सीडाइड हो जाता है। तो यहां ब्रोमीन गैस का एवोल्यूशन होगा, रेडिश ब्राउन या रेड ऑरेंज कलर की वेपर का इवोल्यूशन होगा, और MnO2 पाउडर डालते ही ये वेपर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये Br2 की वेपर होंगे। क्लियर है, तो Br2 का डिटेक्शन हो गया। अभी हमने HCl का किया था, इसके बाद में Br2 का डिटेक्शन किया। I2 का डिटेक्शन, आयोडीन की जो वेपर होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। तो जैसे ही हमने एक टेस्ट ट्यूब में आप पिंच ऑफ सॉल्ट देन ऐड कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया, तो कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करते ही वॉयलेट कलर के वेपर इवोल्व होते हैं। वॉयलेट कलर के यदि वेपर इवोल्व होते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि आयोडीन के हैं, और वॉयलेट कलर के वेपर जो MnO2 पाउडर डालते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, वो डेंस हो जाए। तो MnO2 पाउडर डालते ही जो वॉयलेट वेपर्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि जो वेपर है वो I2 की वेपर है। तो I2 की वेपर होगी। ये हैलाइड के लिए टेस्ट है, हैलाइड्स के लिए ये टेस्ट होंगे। हैलाइड के लिए एक और इम्पोर्टेंट यदि हम टेस्ट की बात करें कि हैलाइड का एक केमिकल टेस्ट करके और देखा जा सकता है कि हैलाइड ही प्रेजेंट है। तो हैलाइड का केमिकल टेस्ट देखेगा, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में आप पिंच ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट न डाल के हम इसका एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्ट हमें मिला है उस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन में बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा वाटर में डिजोल्व करवा लेते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया। इस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को हम एसिडिफाइड करवा लेते हैं डाइल्यूट HNO3 से। डाइल्यूट HNO3 से हम इसको एसिडिफाइड करा लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लिया, सॉल्ट हम हैलाइड के लिए टेस्ट देख रहे हैं कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। एक केमिकल टेस्ट से इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो भी हमें सॉल्ट मिला है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने इसको एसिडिफाइड किया। एसिडिफाइड कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 से हमने इसको एसिडिफाइड किया। देन ऐड AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। क्लियर है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HNO3 से इसको एसिडिफाइड किया, और एसिडिफाइड करने के बाद हम ऐड करते हैं AgNO3 सॉल्यूशन। तो AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करने के बाद देखिए, यदि पॉसिबिलिटी है या तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है वो होता है AgCl का। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है जिससे हम श्योर हो जाते हैं कि क्लोराइड है, ये हमने क्लोराइड के लिए टेस्ट किया है। क्लोराइड के केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो NH4OH में डिजोल्व होगा। NH4OH में क्या होगा, ये फुल्ली डिजोल्व होगा, डिजोल्व्ड। NH4OH में फुल्ली डिजोल्व्ड होगा। यदि प्रेसिपिटेट बने पहले येलो, यदि प्रेसिपिटेट बनता है पहले येलो कलर का, तो पहले येलो मीन्स होता है लाइट येलो,
या डल येलो कह सकते हैं, डल येलो या लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तो वो होता है AgBr का प्रेसिपिटेट। AgBr का जो प्रेसिपिटेट होता है, AgBr का जो प्रेसिपिटेट होता है वो कैसा होता है, पहले येलो, डल येलो या लाइट येलो कलर का होता है। तो हम यहां श्योर हो जाते हैं कि यहां ब्रोमाइड है, यहां ब्रोमाइड है। और यदि प्रेसिपिटेट येलो कलर का बनता है, येलो कलर का ही प्रेसिपिटेट बनता है, येलो डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तो वो प्रेसिपिटेट होता है AgI का। आगे श्योर करने के लिए दोनों येलो हैं तो ये क्या होगा, पार्शियल सोल्यूबल होगा, पार्शियल सोल्यूबल इन NH4OH। NH4OH में ये पार्शियल सोल्यूबल होगा और ये इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल होगा। ये NH4OH में यदि हम, ये NH4OH में फुल्ली सोल्यूबल है, डिजोल्व होता है, ये डिजोल्व होगा, NH4OH में सोल्यूबल है AgCl। AgBr NH4OH में पार्शियल सोल्यूबल है, डिफिकल्ट से सोल्यूबल तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा, पार्शियल सोल्यूबल है और ये इनसोल्यूबल है। तो इस टेस्ट की हेल्प से भी हम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट NO2 गैस। अभी हमने NO2 गैस का डिटेक्शन किया था, लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं पजेंट स्मेल वाले। तो पजेंट स्मेल वाले यदि लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं तो श्योर हो जाते हैं कि NO2 गैस होगी, NO2 गैस होगी। इसमें एक टेस्ट और कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट, कि हम कॉपर टर्निंग या कॉपर की है ना, कॉपर चिप्स डाली उस टेस्ट ट्यूब में, कॉपर चिप्स या कॉपर टर्निंग डाली, CU टर्निंग या CU चिप्स डाल दें। ठीक है, तो जो कॉपर चिप्स जब डालेंगे तो जो इंटेंसिटी है गैस की, लाइट ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स हैं वो डेंस हो जाती हैं, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर हम श्योर हो जाते हैं कि जो गैस है वो NO2 गैस है, NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है इसका, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है NO2 गैस के डिटेक्शन के लिए। NO2 गैस के डिटेक्शन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, इसको हम लेबोरेटरी में जाके करके बताएंगे कि ब्राउन रिंग टेस्ट किस तरह से होता है, सारे ही टेस्ट करेंगे। देखिए, ब्राउन रिंग टेस्ट करने के लिए जो सोल्ट है उस सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। और इस सोल्ट में क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के बाद, एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें क्या करते हैं, ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट डाल देते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन डालेंगे, डाल दिया और अच्छे से सेक कर लेंगे दोनों को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, और अच्छे से क्या कर लेंगे, दोनों ही सॉल्यूशन को सेक कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे कि हम ऐड कंसंट्रेट H2SO4, ऐड कंसंट्रेट H2SO4 फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब की साइड से, टेस्ट ट्यूब की साइड से, डायरेक्ट नहीं डालना, टेस्ट ट्यूब की साइड से ऐड कंसंट्रेट H2SO4 फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब की साइड में से हम कंसंट्रेट H2SO4 डालते जाएंगे। तो जब डालेंगे तो क्या होगा कि जहां जो दोनों लिक्विड का जो जंक्शन है उस जंक्शन पर एक ब्राउन रिंग बन जाती है, ब्राउन रिंग या ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स के जंक्शन पर एक ब्राउन लेयर या ब्राउन रिंग बन जाती है। इसको कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए क्या होता है, देखिए जैसे मैंने ब्राउन रिंग टेस्ट की यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन इस तरह की होगी, देखिए फेरस सल्फेट एंड
कंसंट्रेट H2SO4 रिएक्ट करके और एक तो ये फेरिक सल्फेट बना देते हैं, फेरिक सल्फेट, साथ में वाटर प्लस एक गैस का इवोल्यूशन करते हैं, गैस है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इस फेरस सल्फेट के साथ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये नाइट्रोसो कहते हैं, नाइट्रोसो, तो ये फेरस नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बना लेती हैं दोनों, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट डॉट NO, इसको कहते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ये ब्राउन कलर होता है, ब्राउन लेयर होती है ये ब्राउन लेयर, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। इस नाइट्रोसो फेरस सल्फेट ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में होता है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है Fe, फेरस सल्फेट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NO लिगेंड और वाटर लिगेंड। तो 5 तो वाटर लिगेंड होते हैं, 5 वाटर लिगेंड और एक NO लिगेंड और सल्फेट बाहर। तो ये ब्राउन रिंग होती है, ये ब्राउन रिंग है, ब्राउन रिंग, इसको कहते हैं ब्राउन रिंग। पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेंड सल्फेट, पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेंड सल्फेट। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इससे देखा था कि ब्राउन रिंग होती है, तो इस तरह से ये ब्राउन रिंग बनेगी। ब्राउन रिंग क्या है? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की ब्राउन रिंग होती है। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में लिखते हैं, तो 5 वाटर लिगेंड और आ जाते हैं, तो FeH2O का होल 5 NO और बड़े ब्रैकेट को बंद करेंगे, सल्फेट बाहर, आयनाइजेशन स्फीयर में है, तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेंड की फॉर्म में है, रोमन लेटर में सेकेंड लिखेंगे हम यहां, तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेंड सल्फेट। ये ब्राउन रिंग होती है, ब्राउन रिंग यानी ब्राउन लेयर होती है, ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लियर है? वापस एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, यदि डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद या जो सोल्ट है वो सोल्ट में किसी गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, तो ग्रुप फर्स्ट को हमने एब्सेंट किया। ग्रुप सेकंड के लिए टेस्ट करेंगे, एक नई टेस्ट ट्यूब में आप पिंच ऑफ सोल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4, देन जो इवोल्ड गैस होती है, तो इवोल्ड गैस क्या क्या हो सकती है? या तो कलरलेस गैस का इवोल्यूशन होगा विद पजेंट स्मेल, पजेंट स्मेल वाली कलरलेस गैस या व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। वो व्हाइट फ्यूम्स डेंस हो जाते हैं जब हम एक ग्लास रोड ले जाते हैं, NH4OH में डिप किया हुआ ग्लास रोड जब इसके माउथ पर ले जाते हैं, तो जो HCl के जो व्हाइट फ्यूम्स होते हैं वो डेंस हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये HCl गैस है या HCl के वेपर हैं। जब हम कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, तो यदि रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स या रेड ऑरेंज कलर के फ्यूम्स बनते हैं, जो MnO2 पाउडर डालते ही डेंस हो जाते हैं, तो वो ब्रोमीन गैस है। यदि कंसंट्रेट H2SO4 डालते ही वॉयलेट कलर की वेपर इवोल्ड हो और MnO2 पाउडर डालते ही वो वॉयलेट कलर डेंस हो जाए, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, तो हम श्योर हो जाते हैं कि वहां I2 है, वो I2 है। और यदि लाइट ब्राउन कलर की गैस इवोल्ड हो रही है विद पजेंट स्मेल वाली लाइट ब्राउन कलर की गैस इवोल्ड हो रही है, जो कॉपर टर्निंग या कॉपर चिप्स डालती है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम कह देंगे कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, NO2 गैस है। और NO2 गैस के लिए हमने ब्राउन रिंग टेस्ट किया है, जो इसका बेहद पॉपुलर और प्रैक्टिकल या क्या थ्योरी में पूछे जाने वाला, थ्योरी क्या कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? NO2 के लिए किया जाता है। ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या है, एटसेट्रा, इस तरह से ये किया जाता है। उसके बाद ये बताया था कि हैलाइड के लिए हम AgNO3 टेस्ट और करते हैं। AgNO3 के साथ ये इसका एक्वस सॉल्यूशन को डाइल्यूट HNO3 से एसिडिफाइड करने के बाद AgNO3 सॉल्यूशन डालेंगे, तो यदि क्लोराइड होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो NH4OH में फुल्ली सोल्यूबल होगा। यदि ब्रोमाइड होगा तो AgBr का पहले येलो कलर का यानी लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो NH4OH में पार्शियल सोल्यूबल होगा। और यदि आयोडाइड होगा तो वो AgI का हम कहें येलो कलर का, डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो NH4OH में इनसोल्यूबल होगा। तो इस तरह से सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से हम हैलाइड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बता दिया। देन इसके बाद देखो, यदि डाइल्यूट H2SO4 डाला, कोई गैस इवोल्व नहीं हुई, ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट। सेकेंड पॉसिबिलिटी, कंसंट्रेट H2SO4 डाला और कंसंट्रेट H2SO4 हीट किया और कोई गैस इवोल्व नहीं होती है, इनमें से किसी गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, तो हम कह देंगे कि यहां सल्फेट, यहां ग्रुप सेकेंड के रेडिकल एब्सेंट है, ग्रुप जो सेकेंड है वो एब्सेंट है, ग्रुप सेकेंड एब्सेंट। देन सल्फेट के लिए टेस्ट करेंगे, जब ये एब्सेंट ये भी एब्सेंट, तो हम सल्फेट के लिए टेस्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुप 3 का एक ही रेडिकल है सल्फेट, जिसके लिए हमें टेस्ट करना है। तो सल्फेट के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, सल्फेट के लिए टेस्ट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। तो स्पेसिफिक टेस्ट सल्फेट के लिए किस तरह किया जाता है, इसे देखिए। सल्फेट के लिए टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब में जो सोल्ट है उस सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हमने यहां लिया। और एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ग्रुप रिएजेंट नहीं है, हम BeCl2 सॉल्यूशन डालेंगे, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे। सल्फेट यहां प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका बना व्हाइट प्रेसिपिटेट? BeSO4 का, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट्स फर्स्ट, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में हमने इसको डिवाइड किया। पार्ट फर्स्ट में हम कंसंट्रेट HCl डालते हैं, कंसंट्रेट HCl में इसको डिजोल्व करते हैं, तो ये डिजोल्व नहीं होता। इस तरह से पार्ट सेकेंड को हम कंसंट्रेट HNO3 में डिजोल्व करते हैं, तो HNO3 में भी ये डिजोल्व नहीं होता, तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये प्रेसिपिटेट BaSO4 का होगा। तो इस तरह से इस केमिकल टेस्ट की हेल्प से हम सल्फेट आयन का टेस्ट कर लेते हैं, सल्फेट आयन को डिटेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? एसिडिक रेडिकल्स का डिटेक्शन, एसिडिक रेडिकल्स का डिटेक्शन कंप्लीट हो गया। ग्रुप फर्स्ट को किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा, ग्रुप सेकंड को किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा, एंड ग्रुप थर्ड को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। क्लियर? देखिए, ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल्स में जब ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 जब हमने सोल्ट में डालते हैं, तो डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, यदि कार्बोनेट है तो CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। Cl2 गैस को डिटेक्ट करने के लिए, Cl2 गैस कैसी है, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है, इज इवोल्व विद ब्रिस्क इफरवेंस, ब्रिस्क इफरवेंस के साथ ये इवोल्व होती है। ब्रिस्क इफरवेंस मीन्स बबल्स बनते हैं, बबल्स के साथ बबल्स बनते हैं, बबल्स के साथ इस गैस का इवोल्यूशन होता है, ब्रिस्क इफरवेंस, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। और लाइम वाटर को क्या कर देती है, ये मिल्की कर देती है। लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर में जब CO2 पास करते हैं, तो CO2 पास करने पर ये CaCO3 बन जाता है, CaCO3 प्लस H2O बनता है। तो CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो वाटर इनसोल्यूबल होने की वजह से क्या आता है, मिल्कीनेस आता है। मिल्कीनेस जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में मिल्कीनेस आ जाता है। आगे हम और CO2 पास करें, यहाँ और CO2 पास करते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CO2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O CO2 के साथ CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन देता है, जो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो मिल्कीनेस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर है? तो CO2 का डिटेक्शन करते हैं, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस with brisk effervescence, is evolved with brisk effervescence which turn lime water
मिल्की, जो लाइव वाटर को मिल्की कर देती है, लाइव वाटर टेस्ट देती है। देन नेक्स्ट, सल्फाइड के केस में H2S गैस का इवोल्यूशन होता है। H2S गैस का डिटेक्शन देखें तो H2S गैस कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग्स, रोटन एग्स की स्मेल होती है, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल होती है, विच टर्न एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर को क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है। एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर बनाने के लिए बता देता हूं कि फिल्टर पेपर ले या उस फिल्टर पेपर में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की ऐड करते हैं, प्लस 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 की ऐड करने के बाद PB लेड एसीटेट डाला जाता है। तो ये लेड एसीटेट फिल्टर पेपर बोला जाता है। लेड एसीटेट फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब की माउथ पर ले जाया जाता है। तो ये फिल्टर पेपर PBS बनने के कारण, क्योंकि यहाँ लेड एसीटेट Pb+2 के फॉर्म में है, तो और H2S गैस में सल्फाइड होता है, तो PBS बनने के कारण ये फिल्टर पेपर ब्लैक हो जाता है। तो कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग इज इवोल्व्ड विद टर्म एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर को ये ब्लैक कर देती है PBS के कारण। PBS के कारण लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देती है। नेक्स्ट, सल्फाइड के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है, पजेंट स्मेल वाली एक कलरलेस गैस होती है, लाइक बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आती है। SO2 गैस में जलती हुई सल्फर जैसी स्मेल आती है, इवोल्व, और क्या करती है, टर्न एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो पेपर है उसको ग्रीन कर देती है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 पेपर को ले जाते हैं तो उसका जो ऑरेंज कलर है, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर है, वो क्या हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कर देती है। तो ये SO2 गैस का डिटेक्शन है। इट शुड बी नोटेड दैट, पहले ही बताया था, इट शुड बी नोटेड दैट लाइक CO2, SO2 gas also undergo live water test, but SO2 is pungent smelling gas and CO2 odorless gas, और CO2 क्या नहीं करती, CO2 एसिडिफाइड K2Cr2O7 पेपर को ग्रीन नहीं करती, जबकि SO2 ग्रीन करती है। तो इस डिफरेंस की वजह से हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट, एसीटेट के केस में एसिटिक एसिड की वेपर रिलीज होती है। एसिटिक एसिड की वेपर का इवोल्यूशन होता है। और वेपर कैसी होती है, कलरलेस वेपर होती है। क्लियर है, कलरलेस वेपर होती है। कलरलेस वेपर विद स्मेल ऑफ विनीगर लाइक स्मेल होती है, इज इवोल्व्ड। और इसके ऊपर यदि हम इसके माउथ पर ब्लू लिटमस ले जाएंगे तो एसिड होने की वजह से ये ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट, नाइट्रेट के केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का डिटेक्शन करने के लिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक लाइट ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं जो पजेंट स्मेल वाले होते हैं। लाइट ब्राउन कलर फ्यूम्स विद पजेंट स्मेल इज इवोल्व्ड विद टर्न, और क्या करता है ये, एसिडिफाइड KI और स्टार्च का जो पेपर है, जो फिल्टर पेपर है, उसको ब्लू कर देता है। स्टार्च के पेपर को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हम NO2 गैस का डिटेक्शन कर लेते हैं। क्लियर है। ग्रुप फर्स्ट के जो रेडिकल्स थे उनसे किस गैस का इवोल्यूशन होता है और उस गैस को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, किस जो रेडिकल्स के केस में कौन सी गैस का इवोल्यूशन होता है, और इस इवोल्यूशन के बेसिस पे हम गैस का डिटेक्शन, इजीली गैस का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो बड़ा ही शॉर्ट तरीके से हमने ये सीखा कि किस तरह से हम गैस का डिटेक्शन करेंगे। इस डिटेक्शन के बेसिस पे कंफर्मेटिव टेस्ट कर लिया जाता है, और ये हमारा हो गया ग्रुप फर्स्ट के एसिडिक रेडिकल्स के टेस्ट।
ग्रुप सेकंड के जो रेडिकल्स हैं उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा, किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। तो ग्रुप सेकंड में यदि क्लोराइड है तो क्लोराइड के केस में अभी इससे पहले बताया था कि क्लोराइड के केस में क्या होगा, HCl गैस का इवोल्यूशन होता है। HCl गैस का इवोल्यूशन होता है। HCl क्या होती है, कलरलेस गैस, यानी व्हाइट फ्यूम्स होते हैं विद पजेंट स्मेल। पजेंट स्मेल वाले व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, इज इवोल्व्ड विद विच गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स। डेंस व्हाइट फ्यूम्स व्हेन अ ग्लास रोड डिप्ड इन NH4OH या NH3 से डिप की गई ग्लास रोड को इज प्लेस्ड एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। यदि टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हम NH4OH या NH3 से डिप की गई ग्लास रोड को ले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, जो व्हाइट फ्यूम्स थे वो डेंस हो जाते हैं। व्हाइट फ्यूम्स थे वो क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। तो हम वहां इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि वहां HCl गैस होगी। HCl गैस, या हम ये करें कि जिस टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्लस MnO2 पाउडर डाला, तो जो HCl गैस होगी MnO2 से रिएक्ट करके Cl2 गैस बना लेती है, Cl2 गैस। तो Cl2 गैस क्या होती है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है विद पजेंट स्मेल। पजेंट स्मेल वाली ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है Cl2। क्लियर है। देन नेक्स्ट ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का के केस में क्या होगा, Br2 गैस इवोल्ट होगी और Br2 गैस क्या होती है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, रेड ऑरेंज कलर के फ्यूम्स इवोल्ट होंगे विद पजेंट स्मेल। और जो क्या करती है, उनकी इंटेंसिटी, विच इंटेंसिटी इंक्रीज ऑन एडिंग MnO2 पाउडर। MnO2 पाउडर डालते ही इनकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ Br2 गैस प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट Br2, और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ही आप पिंच ऑफ सोल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे प्लस MnO2 पाउडर डालेंगे, तो जो रेडिश ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स थे, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स तेजी से निकलेंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और जो सॉल्यूशन एक्वायर रेड कलर, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये एक चीज और ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन एक्वायर रेड कलर एक्वायर करता है सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाता है। द नेक्स्ट आयोडाइड। आयोडाइड के लिए I2 गैस का इवोल्यूशन होगा। I2 गैस वोलेट फ्यूम्स, I2 गैस के क्या होते हैं, वोलेट फ्यूम्स होते हैं। वोलेट फ्यूम्स विद पजेंट स्मेल इज इवोल्व्ड विच इंटेंसिटी इंक्रीज ऑन एडिंग MnO2 पाउडर। MnO2 पाउडर डालते ही उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। MnO2 पाउडर डालते ही उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ भी HBr बनती है, लेकिन HBr एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होती है, तो वो Br2 में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही HI भी हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो Br2 और I2 का डिटेक्शन देखा है, यहाँ HCl का डिटेक्शन देखा था। क्लियर। एक केमिकल टेस्ट और करते हैं जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के लिए ये स्पेशल टेस्ट है, हैलाइड आयन के लिए टेस्ट किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो सोल्ट था उस सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट, देन ऐड डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 से इसको एसिडिफाइड करते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट HNO3 से एसिडिफाइड किया जाता है। देन ऐड AgNO3 सॉल्यूशन। तो AgNO3 सॉल्यूशन डालने के बाद यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो क्लोराइड आयन होगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट NH4OH सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है, NH4OH सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है। यदि पहले येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो लाइट येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है वो AgBr का प्रेसिपिटेट होता है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि ब्रोमाइड आयन होगा। और ये प्रेसिपिटेट आगे NH4OH में पार्शियल सोल्यूबल होगा, पार्शियल सोल्यूबल इन NH4OH। देन नेक्स्ट यदि आयोडाइड आयन होगा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो AgI का जो प्रेसिपिटेट होता है वो येलो कलर का होता है, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा तो हम कहेंगे कि आयोडाइड है, और ये जो प्रेसिपिटेट है वो NH4OH में इनसोल्यूबल होता है।
क्लियर है? तो AgNO3 टेस्ट हैलाइड आयन के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट नाइट्रेट आयन के केस में क्या होगा? NO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। NO2 गैस लाइट ब्राउन कलर की फ्यूम्स होते हैं। लाइट ब्राउन कलर फ्यूम्स विद पजेंट स्मेल इज इवोल्व्ड विथ इंटेंसिटी इंक्रीज ऑन एडिंग कॉपर चिप्स। कॉपर चिप्स जब हम इसमें डालेंगे, कॉपर टर्निंग्स जब इसमें डालेंगे, तो कॉपर टर्निंग्स डालते ही इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। NO2 गैस का जो फ्यूम्स है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और इसके लिए एक पॉपुलर टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे। तो ब्राउन रिंग टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन लिया सॉल्ट का, देन ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन हमने यहाँ ऐड किया प्लस सेक, अच्छे से इनको सेक करेंगे एंड देन ऐड कंसंट्रेट H2SO4 फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की साइड से हम कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। ध्यान रखना है, अब सेक नहीं करना है। कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ हम साइड से कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे और ये इस टेस्ट ट्यूब की साइड से होके और जब इस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो जो दोनों जो लिक्विड थे उन लिक्विड के जंक्शन पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। इसलिए इस टेस्ट को कहा जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग में क्या होता है, जो फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट H2SO4 से रिएक्ट करता है। फेरस सल्फेट H2SO4 से रिएक्ट करके और फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में NO नाइट्रोसो यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फेरस सल्फेट के साथ नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनाती है। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ब्राउन लेयर होती है ये। तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट के कारण, और ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो FeH2O का होल 5 NO बड़ा ब्रैकेट बंद करके SO4 लिखेंगे। ये ब्राउन रिंग कलर का कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको कहा जाता है पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेंड सल्फेट, जो ब्राउन रिंग कलर का कंपाउंड होता है। क्लियर है? तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें डिटेक्शन करने में ग्रुप सेकेंड के एसिडिक रेडिकल्स को। ग्रुप सेकेंड के एसिडिक रेडिकल्स को हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, इजीली हम डिटेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का टेस्ट किस तरह से किया जाता है इसे देखिए। तो सल्फेट आयन का टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में सल्फेट आयन का टेस्ट कब करेंगे, जब हम डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज नहीं हो, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करके सोल्ट कोई भी गैस का इवोल्यूशन नहीं करे, और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके भी यदि कोई गैस का इवोल्यूशन नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, देन ऐड BaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2 सॉल्यूशन हम डालेंगे क्योंकि इसमें कोई ग्रुप रिएजेंट तो है नहीं सल्फेट के लिए, हम स्पेसिफिक टेस्ट करके सल्फेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐड BaCl2 सॉल्यूशन, BaCl2 सॉल्यूशन ऐड किया और हल्का सा हीट किया। तो हीट करने के बाद क्या होगा कि ये जो व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट, white precipitate is formed, white precipitate is formed, एक white precipitate बना, white precipitate बना BaSO4 का, BaSO4 का white precipitate बनता है। ये white precipitate BaSO4 का है। इसके लिए हम कुछ केमिकल टेस्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। white precipitate डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट में हम ऐड कंसंट्रेट HCl, तो ये क्या रहता है, इनसोल्यूबल इन HCl में इनसोल्यूबल रहता है। तो हम श्योर हो जाते हैं कि सल्फेट आयन कन्फर्म्ड है। देन सेकेंड जो पार्ट था प्रेसिपिटेट का, सेकेंड पार्ट में हम
कंसनट्रेट HNO3 ऐड करते हैं और कंसनट्रेट HNO3 ऐड करने पर भी ये इनसोल्यूबल रहे तो हम बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ जो प्रेसिपिटेट है वो बेरियम सल्फेट का ही है, यानी सल्फेट आयन इसमें प्रेजेंट है, सल्फेट आयन कंफर्म्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सल्फेट आयन का टेस्ट कर लेते हैं। बड़ा आसान टेस्ट है सल्फेट आयन का। क्लियर? तो एसिडिक रेडिकल्स को आज की क्लास में हमने एसिडिक रेडिकल्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, एसिडिक रेडिकल्स में जो गैस का इवोल्यूशन होता है उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, इसको अच्छे से समझा है।